नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो अभी आई बड़ी खबर सामने। तो दोस्तों, आपको क्या पता है कि किस देश में सऊदी अरब लागू होने जा रहा है? लोगों को पहचानना और उन्हें देश से बाहर निकालना है। दोस्तों, स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य अवैध विश्वनाथ की पहचान करना है और ये मुजरिम नागालैंड और त्रिपुरा है। इस 7 राज्यों में दोस्तों जल्द ही अरब लागू होने जा रहा है। सरकार का सीधा कहना है कि इस 7 राज्यों में मछली पकड़ने की सुरक्षा और अधिक मजबूती मिलेगी। दोस्तों, क्षेत्र में रहने वाले लोगों पर प्रभाव पड़ने वाला है। मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी प्रभाव पड़ता है, जहां पास ना घर रहते हैं ना दस्तावेज रहते हैं, या फिर दस्तावेज अभी तहसील के अंदर दबे हुए हैं। यह भी कर्मचारी मुजरिम नागालैंड और त्रिपुरा के 7 राज्यों में रहते हैं या फिर भविष्य में हैं। अगर आपके राज्य में समुद्री प्रभाव होने पर भी संभावना अभी भी है, तो आपको यह 3 काम करने चाहिए ताकि अगर ऐसा हो, यानी दोस्तों अगर आपके पास दस्तावेज तैयार है किए गए हैं, तो आप भारत के नागरिक नहीं मानेंगे। आपका नाम उस लिस्ट में आने वाला है या नहीं, या फिर आप भी घुसपैठी कहलाएंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरी डिजाइन क्या है कि और देश के वह कौन सा राज्य है जहां पर जल्दबाजी लागू हो रही है और देश के गरीबों पर, देश के आम नागरिकों पर और ग्रामीण क्षेत्रों में निवास वाले ग्रामीण लोगों पर और मध्यम वर्ग के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह सभी जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी बेहद ही नुकसानदायक होती है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने आपको एक बात बताने जा रही हूँ, आपको बहुत ही काम आने वाली है। और दोस्तों, आपको क्या क्या दस्तावेज तैयार करना है इसकी भी जानकारी हमने आपको दी है। तो दोस्तों, बिना किसी वक्त गंवाए वीडियो में आगे बढ़ें। तो सबसे पहले सामुदायिक क्या है, अंतिम इसका मतलब क्या होता है? तो इंसानियत का मतलब राष्ट्रीय नागरिक का रजिस्टर या एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें भारत के सभी वैध नागरिकों को रिकॉर्ड रखा गया है। इसका उद्देश्य भारत में अवैध रूप है निर्वासित करना है कि दोस्तों सबसे पहले देश के असम राज्य के अंदर 2019 में लागू हुआ था, जिसमें 19 लाख लोगों का नाम नहीं आया था। यह जानने के बाद कि आपको पास आधार कार्ड भी है या वोटर कार्ड भी है और राशन कार्ड भी है, यहाँ तक कि इतने सारे भारतीय जवान के भी थे कि जो सेना में थे, लेकिन उनका नाम भी सूची में के बाहर। तो रही बात दोस्तों उनका नाम इस लिस्ट में से बाहर क्यों तो आप सूची से बताएं ताकि उनका नाम बाहर हो जाए, क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था जो सरकार के द्वारा फर्जी तरीके से बनाया गया था। तो दोस्तों, अब दूसरा प्रश्न यह है कि समुदाय फिर से असम राज्य के लिए ही सीमित था, तो फिर बाकी देशों के 7 राज्यों में क्यों आ रही है? दोस्तों, इसका जवाब क्या है? इस 2025 की शुरुआत में ही गृह मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की थी कि जिसमें कहा गया था कि इन पूर्व राज्य के दत्त चिकित्सकों के और संगठन को लोगों की समस्या सबसे अधिक। अब आ रही बात दोस्तों, देश के 7 राज्यों कौन से हैं? तो दोस्तों, उन 7 राज्यों के अंदर आइए बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगला, असम, जो असम राज्य से सबसे पहले भागू बाजार हो गया है। इसके बाद आता है मुख्य बात यहाँ की अगर लागू होता है कि आपको कौन कौन से दस्तावेज डॉक्यूमेंट करना होगा। तो दोस्तों, सरकार की सीधा यही कहना है कि आपके यहाँ साबित करना होगा कि आपके दादा दादी या पूर्व जनों जो 1971 से भारत में है। इसके लिए दोस्तों आपको 5 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके अंदर जन्म प्रमाण पत्र है, आपके माता पिता का नाम है, प्रमाण पत्र पर आपके माता पिता की नागरिकता का प्रमाणित प्रमाण पत्र है। इसके अलावा दोस्तों आपकी ज़मीन की मिट्टियों की, इसके अलावा आपके स्कूल की टीसी या फिर से 1971 से पहले का कोई सरकारी प्रमाण पत्र नहीं है। अगर
दोस्तों यह सभी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आपका नाम इस सूची में आना बहुत ही कठिन होगा। या आगे जानते हैं कि दोस्तों समुद्र तट के ऊपर गरीबों के ऊपर, मध्यम वर्ग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सोचिए दोस्तों, एक गरीब किसान का जिसके पास रहने के लिए ना घर है, ना तो कोई प्रमाण पत्र है और ना ही जन्म प्रमाण पत्र है, तो क्या वह नागरिकता कहलाएगा या नहीं। तो दोस्तों मैं सीधा सबसे ज़्यादा असर करती हूँ कि जो गरीब पर इफेक्ट वाला है, ग्रामीण चलता है। तो दोस्तों उन 2024 के आम चुनावों के बाद कई राज्यों में राज्य सामुदायिक सरमुच लागू करने की सारी तैयारी तेज कर ली है। तो दोस्तों आपके बता रही हूँ कि कई विशेष ज्ञान के मामले में भी राय रखते हुए कि यह पॉलिटिक की कुछ विशेषताएं इस मामले में अपनी राय देते हुए कहा गया है कि इस सुरक्षा को कोई लेन देन नहीं है, कोई भी घुसपैठियों के नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों सरकार ने सवालों के जवाब में यह कहती है कि बाहुबली बनने के उद्देश्य सिर्फ एक ही है, देश सुरक्षित रहे और देश की सुरक्षा और मजबूत हो। सरकार आगे इस मामले में भी अपना पक्ष रखते हुए भी कहा कि जिस देश के अंदर सही लोग की पहचान हो सके और सही लोग ही देश के अंदर रह रहे हैं, तो इसके यह तय हो गया है कि कौन देश नागरिकता है और कौन घुसपैठियों को देश है। तो दोस्तों सरकार ने इस लागू करके देश में घुसपैठियों को बाहर कर निकाल रही है। तो क्या सच में समुदाय सुरक्षित देश होगा या फिर इसमें नया नागरिक संगठन पैदा होने वाला। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपके काम की। तो अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश, बांग्ला, असम, तो आपको किसी भी समय का सामना करना पड़ेगा। पहला काम जो आपको करना है वह है दोस्तों आपके सहयोगी का, और आपने परिवार के सभी सदस्यों के दस्तावेज एक जगह करके रख लें। दूसरे काम है पुराने व्यापारी आपका सिद्धांत, आपके माता पिता के सिद्धांत या फिर आपके जमीन के दस्तावेज या फिर आपके सिद्धांत माता पिता की पहचान है, उसे भी जमा कर लें। दोस्तों अगर आपके पास इन दस्तावेजों से कोई भी दस्तावेज नहीं है तो उसे अभी जल्द लोन के लिए, क्योंकि अगर एक बार यह प्रक्रिया शुरू हो गई तो आपको बहुत ही कम समय मिलेंगे। दोस्तों आप सभी लोग को हम यही सवाल बता रही हूँ कि क्या देश के वाजिब। आप सभी कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।